हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग एज अ की स्टेप इन प्लानिंग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। सो लिसनर्स, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग इज अ क्रूशियल स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर सेवरल रीजंस। बोला गया है कि डिसीजन मेकिंग एक स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो अब कौन कौन से रीजंस हैं वो, तो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सो लिसनर्स, आता है इसमें पहला गोल आइडेंटिफिकेशन। गोल आइडेंटिफिकेशन अब क्या होता है, तो गोल को आइडेंटिफाई करना। अब इसमें क्या बताया गया है, इफेक्टिव प्लानिंग बिगिंस विद defining clear objectives. Decision making helps prioritize which goals are most important and feasible. बोला गया है कि अगर आप बहुत अच्छे से प्लान करते हो तो उससे हमें क्या होता है, उसी से हमें पता चलता है कि हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर हो जाती हैं वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली हमें हेल्प करता है प्रायोरिटाइज करने में कि कौन से गोल को, बहुत गोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको पहले करना है, यानी फिजिबल है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरा आता है लिसनर्स इसमें रिसोर्स एलोकेशन। अब रिसोर्सेज को एलोकेट करना, तो इसमें क्या होता है, डिसीजंस मस्ट बी मेड अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, टाइम, मनी, पर्सनल इफेक्टिवली टू अचीव द आइडेंटिफाइड गोल्स। बोला गया है कि डिसीजंस जो होना चाहिए वो किस चीज के बारे में होना चाहिए, कि कैसे हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, चाहे वो टाइम हो, मनी हो या पर्सनल हो, और बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से, ताकि हम अपने जो भी हमने गोल को आइडेंटिफाई किया है उसको अचीव कर पाए। तीसरा पॉइंट आता है लिसनर्स ऑल्टरनेटिव इवोल्यूशन। अब ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना, इवोल्यूट करना, तो इसमें क्या आता है, ड्यूरिंग प्लानिंग various strategies or course of action need to be considered. Decision making involves assessing these alternatives to determine the best approach. बोला गया है प्लानिंग के दौरान बहुत सारे स्ट्रैटेजीज या बहुत सारे एक्शंस हम कंसीडर करते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, ये इन ऑल्टरनेटिव्स को एसेस करता है ताकि वो बेस्ट अप्रोच को निर्धारित कर सके, डिटरमाइन कर सके। नेक्स्ट आता है लिसनर्स हमारा फोर्थ पॉइंट है रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क को असेस करना, अब इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें ये बात कही गई है, डिसीजन मेकिंग इनकॉर्पोरेट्स इवेल्युएटिंग पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, अलाउइंग प्लानर्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज दैट मिटिगेट दीज रिस्क। बोला गया कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है किस चीज को, पोटेंशियल रिस्क को का मूल्यांकन करने में, या फिर जो भी अनसर्टेनिटीज जो कभी भी अराइज हो जाती है उनको। और ये प्लानर्स को बताता है कि वो स्ट्रेटजीज को डेवलप करे ताकि इन रिस्क से निपटा जा सके, यानी कि इनको कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनर्स फिफ्थ पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। अब आपने ये सारे काम कर लिए, तब उसके बाद आता है कि जो भी स्ट्रेटजीज आपने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, वंस अ प्लान इज इन प्लेस, डिसीजन मेकिंग इज इन essential for determining how to implement the plan effectively, including बताया गया है इंक्लूडिंग असाइनिंग टास्क एंड टाइमलाइंस। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है जैसे ही जो भी प्लान है उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिस जगह पर उसकी जरूरत है, या फिर जैसे ही जिस जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिटरमाइनिंग करने के लिए कि कैसे हम इस प्लान को इफेक्टिवली तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद जैसे कि टास्क को कैसे बताएंगे, टाइमलाइंस को कैसे बताएंगे, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिसनर्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या बताया गया है, तो बात कर लेते हैं इसमें, decisions on how to measure success and adjust plans based on performance indicators are vital for ongoing effectiveness। मतलब डिसीजंस किस पर, कि कैसे हम उस सक्सेस को मेजर करेंगे और प्लान्स को एडजस्ट करेंगे, जो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर बेस्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इफेक्टिवनेस के लिए, यानी ऑनगोइंग इफेक्टिवनेस के लिए। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी अब क्या होती है, इसमें क्या बताया गया है, तो एज सिचुएशन चेंज डिसीजन मेकिंग अलाउ फॉर दी necessary adjustment to be made to the original plan in ensuring continued relevance and effectiveness। बोला गया है कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है तो डिसीजन मेकिंग हमें बताता है कि कुछ एडजस्टमेंट करने हैं हमें ओरिजिनल प्लान में, जिसमें कुछ कंटिन्यूड रिलेवेंस होता है या इफेक्टिवनेस भी हम इंश्योर करते हैं। सो आई होप लिसनर्स आपको ये जो नोट्स है, सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी इस वीडियो की। इसमें आपको बीबीए से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है इसमें सब मैं कवर करने वाली हूँ। सो
लिसनर्स इसमें सारे वीडियोस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।